सबसे पहले तो मैं अपनी उन बहादुर और गैरतमंद बहनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ और बहुत बहुत सलाम भेजना चाहती हूँ जिन्होंने पर्दे के ताल्लुक़ से, हिजाब के ताल्लुक़ से अपना एक मज़बूत मौक़िफ़ इख्तियार किया है उन्होंने। और इसी तरह जो हिजाब और पर्दे के मुखालफिन हैं, मैं उन लोगों को दो बातें समझाना चाहती हूँ कि ये हिजाब और जो पर्दा है वो हिंदुस्तानी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है। और दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तानी आइन के हिसाब से दफ़ा 14 और 25 के हिसाब से ये हमारा बुनियादी हक़ है जो कि इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता है। और इसी के साथ साथ हम तमाम लोगों को ये बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि औरत से अगर इल्म और तालीम के नाम पे पर्दा छीन लिया जाए तो जहालत जो है वो हमारे नस्ल दर नस्ल सफ़र करेगी, और अगर पर्दे के नाम पर इल्म छीन लिया जाए तो जो है वो बेपर्दगी की वजह से नस्लें जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो मतलब नस्लें हमारी बेहया होती चली जाएंगी। सिर्फ एक शेर कहना चाहूँगी कि ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, ज़माने अब तेरे मद्दे मुकाबिल, कोई कमज़ोर सी औरत नहीं है। शुक्रिया। एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, यहाँ पर हर इंसान को आज़ादी है जीने की, अपने ऊपर जो भी उनके हक़ है उनको उनके हुकूक मतलब कि उन हुकूक पर वो अपने आयद हो सकते हैं। तो हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? हिजाब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब को पहनने के लिए मनाही नहीं है और ये हमारा हक़ है, हम हिजाब को नहीं छोड़ सकते। और ये हमेशा से होता आ रहा है, ख़ास तौर पे हर बार नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर हम अमन के साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और अमन के साथ रहना चाह रहे हैं तो क्यों इन लोगों को तकलीफ़ होती है? हर बार ये एक नई पॉलिसी लेके आ जाते हैं और फिर हमको सड़कों पर उतरना पड़ता है। आखिर क्यों हर बार ये नई चीज़ें लेकर आ जाते हैं कि छोटी सी बातों को बड़ा सा इशू बनाकर ये सारी जो पब्लिक है उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। हिंदू मुस्लिम में फूट हो जाती है, सब बिखर जाते हैं, एक दूसरे की मुखालफत करने लगते हैं। तो आखिर ये कब तक चलता रहेगा? हिजाब हमारा हक़ है, हमसे हमारा हक़ क्यों छीना जा रहा है? एक छोटी सी बात को बड़ा सा वावेला बनाकर पूरे हिंदुस्तान में बखेड़ा मचाया जा रहा है। तो ये कब रुकेगा? कब तक हम इसी तरह सड़कों पर उतरते रहेंगे? कब तक हमसे हमारे हक़ छीने जाएंगे? और हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के ख़िलाफ़। फिर अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। क्लियर किया था कल, क्या आज ये बनाया जा रहा है मालेगांव में? हमने आज शुक्रवार को हिजाब डे मनाने का फ़ैसला लिया था और उसका बैकग्राउंड ये है कि हमने हमारे शहर की तमाम मुस्लिम औरतों को ये पैगाम दिया है कि वो अपने घरों में रहें और अगर घर से उनको निकलना है तो हिजाब के साथ निकलें। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हिजाब का मतलब ये है कि इंसान दूसरी मखलूक़ात के मुकाबले में अलग है। दुनिया में जितनी भी मखलूक़ात है इंसान के अलावा सब बग़ैर कपड़े के रहते हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा है कि वो कपड़ों के साथ रहता है। और हिजाब का मतलब ये है कि हमारे जिस्म का नशेब व फराज, जिस्म की साख्त कि जिस्म हमारा कैसा है, कमर कितनी है, सीना कितना है, कंधा कितना है, ये सारी चीज़ ढकी रहे इस तरह कि देखने वाले को पता ना चले कि इसका जिस्म कैसा है। इसको कहते हैं हिजाब। और ये हिजाब का हुक्म हमारे धर्म के अनुसार मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। और ये आज से नहीं है, जब से ये दुनिया बनी है और इंसान आया है जब से है। यही वजह है कि आप इस्लाम धर्म को नहीं मानते लेकिन आपने भी कपड़े पहन रखे। हम मुसलमान हैं, हम भी कपड़े पहन करके रखें। हम अपने पूरे जिस्म को कपड़ों से ढाक करके रखते हैं, इसको हिजाब कहते हैं। हमने अपनी माँओं और बहनों के लिए हमारी शरीयत के अनुसार हमने ये कहा है कि अपना चेहरा भी ढांक करके रखें। ज़माना अच्छा नहीं है, लोगों की सोच ख़राब हो चुकी है और लोग पराई बहन बेटियों को गलत निगाहों से देखते हैं। हमारे धर्म ने आज से नहीं 1400 साल पहले ये हुक्म दिया कि मुसलमान औरतें अपने चेहरे को ढांक करके रखें। वजह उसकी ये है कि आदमी पहले किसी के चेहरे को देखता है और चेहरा देखने के बाद अगर वो चेहरा दिल में आ गया तो या तो अच्छा ख्याल पैदा होता है या बुरा। अच्छा ख्याल पैदा होता है, आदमी रिश्ते के लिए पैगाम देता है, और अगर बुरा ख्याल है तो उस औरत से गलत संबंध बनाने के लिए कोशिश करता है। तो हिजाब
कोई सिर्फ हमारे मज़हब इस्लाम का हिस्सा है, ऐसा नहीं। हमने कल भी ये बात कही थी, आज आपके माध्यम से हम तमाम लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि आप हिंदू धर्म को भी नहीं पढ़ा आपने, उनको समझा नहीं। इसलिए कि जब रावण ने सीता जी को उठा करके ले गया था और बरसों उनकी कैद में रहने के बाद वो पाक दामन अपनी इज़्ज़त और आबरू के साथ वापस आई थी, तो उस वक्त औरतों में पहचानने के लिए लक्ष्मण जी को कहा गया था कि आप देखो इसमें सीता जी कौन है। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैंने अपनी भाभी सीता जी का चेहरा देखा नहीं है, तो इकट्ठा करना चाहती है। अब जाहिर बात है एजुकेशन का धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर एजुकेशन की लाइन से कॉलेजों के अंदर अगर जय राम की अगर आवाज़ उठती है, अल्लाह अकबर की आवाज़ उठती है, तो ये देश के लिए और देशवासियों के लिए अच्छी बात नहीं। लेकिन ये आने वाले चुनाव जो है 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, उसके मद्देनज़र इस तरह की सारी बातें फैलाई जा रही है, ऐसा तो मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो हुकूमत है वो पूरे देश में फ़िरका परस्ती को हवा दे रही है और फ़िरका वारियत बढ़ा करके इन 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन जीतना चाहती है। उसके लिए ये सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर ने कहा है कि इससे शांतता जो बनी हुई है वो बिगड़ सकती है, तो जो भी डे मनाना है वो शांतता से मनाया जाए। आप क्या आह्वान करेंगे? आप हमारे शहर में मौजूद हैं। कल हमने प्रोग्राम लिया था, हमारे शहर की तमाम ख़वातीन को, लेडीज़ को हमने जमा किया था और एक हज़ारों की तादाद में औरतें जमा हुई। कल के दिन किसी तरह की कोई घटना नहीं हुई, लॉ एंड ऑर्डर बरकरार है। आज आप हमारे शहर में हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो कि यौम हिजाब मनाने की वजह से शहर का वातावरण बदला है या बिगड़ा है या किसी तरह का जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हुआ हो, तो आप बताएं। असल में क्या है कि होम मिनिस्टर साहब भी दूर बैठे हुए हैं और उनको सही खबर नहीं है। अगर उनको हमारे प्रोग्राम की सही खबर होती तो वो इस तरह की बात नहीं करते। आरएसएस के मुस्लिम विंग ने कहा है कि जो हिजाब है वो मुस्लिम कल्चर है, उसको बरकरार रखना चाहिए। पहली बार ऐसा हो रहा है। नहीं, आरएसएस के जो मुस्लिम विंग है उनको भी हमारे धर्म की मालूमात नहीं है। उनको यही नहीं मालूम कि हिजाब किसको कहते हैं। उन्होंने मुखालिफत नहीं की है, सपोर्ट किया। उन्होंने अपने मुस्लिम होने के नाते इस्लाम के अंदर मर्दों के साथ साथ औरतों को जो हिजाब का हुक्म दिया गया है, उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर आवाज़ बुलंद की है कि हिजाब हमारी शरीयत का, धर्म का, हमारे कल्चर का, संस्कृति का, हमारी तहजीब का हिस्सा है। इसे हर हाल में बाकी रहना चाहिए। आने वाले दिनों में आप महिलाओं से क्या गुजारिश करेंगे, चाहे वो महाराष्ट्र की महिलाएं हो या मालेगांव की महिलाएं? हम पूरी दुनिया की हमारी बहनों से, हमारी बेटियों से ये कहना चाहते हैं कि हिजाब आपकी इज़्ज़त का मुहाफिज़ है। हिजाब आपके लिए रहमत है, क़ैद नहीं है। जो ख़वातीन आप किसी भी समाज और किसी भी धर्म की औरतों से अगर पूछोगे कि वो अगर पराए मर्दों से अपने चेहरे को छुपा करके रखती हैं, अपने आप को उनसे दूर करके रखती हैं, तो उनको इत्मीनान और सुकून होता है। आज देख लो बड़े सिटी के अंदर, और आज कोरोना की वजह से लोग अपने चेहरों को, हमारे इत्मीनान और सुकून होता है। आज देख लो बड़े सिटी के अंदर, और आज कोरोना की वजह से लोग अपने चेहरों को, हमारी माएँ और बहनें ढक के रखती है। उनको आप अगर पूछोगे तो उनके दिल की आवाज़ होगी कि इसमें हमारे लिए अच्छा है। अगला कदम क्या है आपका? हमारा अगला कदम ये है, अभी हमने मस्जिद से आह्वान किया है कि हर मर्द अपनी बहन, बेटी, अपनी बीवी और माँ को इस बात का एहसास दिलाए कि तुम्हारा ताल्लुक़ सिन्फ़ नाजुक से है, तुम औरतें हो, लोगों की निगाहें अच्छी नहीं है, लोगों की सोच अच्छी नहीं है, तो पराए मर्दों से दूरी बना करके रखें। पराए मर्दों की नज़र आपके जिस्म पर, आपके चेहरे पर ऐसे ना पड़े जिसकी वजह से हमारी तहजीब और कल्चर बिगड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।